Hello students, welcome to CBSE क्लास 12 मैथ्स क्लास। ये फर्स्ट क्लास है, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का ये फर्स्ट क्लास है एंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपने क्लास 12 में भी ये चैप्टर किया होगा, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसको आपने क्लास 12 में भी किया होगा, क्लास 11 में भी किया होगा। 12 में इसको करने के लिए 11 का जो प्रायर नॉलेज है वो आपको चाहिए होगा। 11 में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका वेटेज बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, ये यूनिट में 2 चैप्टर होंगे, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। दोनों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मिला के 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जिसमें से पहला चैप्टर में से आपका ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का रहेगा मार्क्स एंड दूसरे में से 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो वेटेज वाइज अगर हम देखें तो इसमें बहुत कम वेटेज है, लेकिन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ये हमको काफ़ी सारे चैप्टर्स में जो है मिलेगा। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट को हमको यहीं से समझना है, उसके बाद हम आगे इसको जो है कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे तो मैं इसको कहूँगा कि जो चैप्टर है इजी है, लेकिन ये फिर कंफ्यूजिंग भी है। इजी होने के साथ साथ ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग ही है कि बच्चे इसको मतलब समझना, जब समझने की मतलब नहीं आता तो छोड़ देते, ये समझ के कि 10 ही नंबर है बोल के। बट ऐसा नहीं करना है, आपको बड़ा ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझ के जब उसके ऊपर सवाल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है वहाँ से, तब आपको ये और हार्ड नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला ये इजी है एंड कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको हार्ड भी बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये आपको इजी लगेगा। खाली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो सॉल्व करने इसका मतलब बाकी जो चैप्टर है जिसमें कंसेप्ट समझने के बाद भी सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आता, सब कंसेप्चुअलाइज्ड इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लास मैंने जैसे बोला क्लास 11 का थोड़ा सा रिवीजन करना इसमें ज़रूरी है। तो क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था? हमने 11 में पढ़ा था सेट के बारे में, ठीक है। आपको याद है व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट क्यों बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मैं वेल डिफाइंड बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो सेट कोई भी बनाए उसका जो वैल्यूज़ है उसमें वो सेम आने चाहिए। और वो सेम कब आएगा? जब वो वेल डिफाइंड होगा। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसका सेट, उसका जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि अपने आप जो है बनाइए सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स या गुड क्रिकेटर्स, तो आपके हिसाब से गुड क्रिकेटर्स आपको जो जो अच्छा लगता है आप वो बनाएंगे, है ना। एंड दूसरे किसी पर्सन को पूछा जाए कि आप बनाइए सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स, तो उनके हिसाब से उनको जो जो गुड क्रिकेटर्स लगते हैं वो उनका नाम डालेंगे उसमें। तो यहाँ पर जो सेट है वो अलग अलग बन गया। हालांकि हम चाहते थे गुड क्रिकेटर्स का, लेकिन वो सेम नहीं आया, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक सेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। नाउ एक मैं वेल डिफाइंड का अगर एग्जाम्पल दूँ, मैथमेटिक्स में अगर मैं दूँ तो सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप भी लिखेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और दूसरा किसी से भी पूछा जाए तो उनका भी आंसर सेम आएगा। तो समझ में आया आपको वेल डिफाइन होना क्यों ज़रूरी? वेल डिफाइन इसलिए होना ज़रूरी है ताकि जो उनमें जो वैल्यूज़ आए उस सेट में, वो हम कहीं से भी किसी से भी यूनिवर्स में जाके पूछ लें या मांग लें, वो सेम आनी चाहिए। दैट्स वाई इट इज सेड कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक्चुअली दो सेट का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक सेट है ए और ए में एलिमेंट है, फॉर सिंप्लिसिटी मैं 2 ही रखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो चीज़ नोट्स वगैरह मैं कर रहा हूँ आपके पास, जब भी आप मेरा क्लास करने के लिए बैठेंगे मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपके पास पेन, कॉपी एंड बुक आपके पास रेडी होना चाहिए। पेन एंड कॉपी तो मैंडेटरी है, एंड बुक नहीं भी हो तो चलेगा, बाद में भी खोल सकते हो क्योंकि हमारे पास बुक रहता है। बट पेन एंड कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुने, ये कोई गाना नहीं है कि आपको सुनने से हो जाएगा, ये आपको लिखना है जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो एक सेट हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये रिवीजन कर रहे हैं हम क्लास 11 का। उसके बाद हमने क्या देखना है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट,
कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट, इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट, है ना। एक सेट हमने ले लिया ए बी, दूसरा सेट हम ले लेते हैं सी डी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी अगर करते हैं, ए क्रॉस बी, तो हम कैसे करते थे, हम ऐसे करके ए बी यहाँ पे लिख लिया साइड में एंड सी डी। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम क्या करेंगे, ए से सी, ए से डी, बी से सी, बी से डी, ऐसे, है ना। जैसे कि क्या क्या इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, ए सी कॉमा ए डी, बी सी कॉमा बी डी, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, इजंट इट। याद आ रहा होगा आपके, ये रिवीजन इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि अचानक से मैं क्लास 12 के पार्ट में घुस जाऊँगा तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको 11 का याद ना आए तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का हम रिवीजन इसका कर ही लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे ए क्रॉस बी हमने जो निकाला उसमें ये वैल्यूज़ आए, लेकिन जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तब वैल्यूज सेम नहीं होगा। बी क्रॉस ए में क्या होगा, जो बी का वैल्यूज़ है वो पहले आएगा एंड ए का वैल्यूज़ जो है वो बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा सी ए, मतलब अब यहाँ से हमको देखना सी ए सी बी, सी ए सी बी, और दूसरा क्या हो जाएगा डी ए डी बी, डी ए डी बी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एलिमेंट है ये सेम नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर, इसको हर एक को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट बनते हैं वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का बनते हैं, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर है अगर ए सी है और सी ए, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों सेम नहीं है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में जो जगह होता है वो फिक्स होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते ए सी है एक ऑर्डर्ड पेयर में, दूसरे में सी ए है, तो दैट मीन्स वो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा पहला एलिमेंट होता था, डोमेन का बात कर लेते हैं हम। डोमेन, तो डोमेन क्या होता था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन कहते थे, है कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट जैसे ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। उसके बाद रेंज एक टर्म था जो हमने पढ़ा था, रेंज क्या होता था, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकेंड एलिमेंट, अगर ए क्रॉस बी का हम उठाए तो इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है, सी डी, तो ये हो जाता है रेंज। एंड कोडोमेन किसको कहते थे हम लोग, कोडोमेन कहते थे हम लोग सेट बी को, मतलब सेकेंड सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। इसमें ये नहीं देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट है, हम जो सेकेंड वाला सेट है हमारा, जैसे ए क्रॉस बी, तो ये फर्स्ट सेट हो गया, सेकेंड सेट हो गया, तो जो सेकेंड सेट होगा वो होगा कोडोमेन। तो ये याद है आपको, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमको देखने की रिलेशन, ठीक है। रिलेशन एक्चुअल में क्या होता था, रिलेशन होता था सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम उसको बोलते हैं। रिलेशन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशन में वो सारे एलिमेंट होते थे जो ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, वो सारे भी हो सकते हैं या फिर उसमें से कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि सबसेट ऑफ। रिलेशन एक्चुअली क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लेके हम रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6 एंड एक और हम ले लेते हैं 9 13, ठीक है। अगर रिलेशन ये बोला है कि रिलेशन सेट क्या बोला है कि ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसमें से ये b इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब b जो है a से एक ज़्यादा है, तो इसमें से रिलेशन में कौन कौन सा आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। देखिए a है 1 तो b हो गया क्या, एक ज़्यादा, a प्लस 1 बोला ना, तो 2, a हो गया 3 तो b हो गया 4, a हो गया 5 तो b हो गया 6। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, जबकि ये
ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रिलेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन ये कहाँ से निकला, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो इसीलिए कहा जाता है रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम टोटल रिलेशन कितना बना सकते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम टोटल जो रिलेशन बना सकते हैं वो क्या होता है, 2 to the power, टोटल रिलेशन वो होता है 2 to the power p q, है ना, जहां पर p क्या है, p इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड q इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ठीक है, तो ये भी एक नोट कर लीजिएगा, ये जानना ज़रूरी होता है कि कितना हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कितना रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन बन सकता है कि आप जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकते बना के, और मैं भी आपको ख़त्म नहीं कर सकता इसको समझा के। ठीक है, तो बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन हम ज़रूर पढ़ेंगे जिसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। रिलेशन के बाद क्या आता है, फंक्शन। जैसे सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर रिलेशन आता है, उसके बाद रिलेशन से क्या आता है, रिलेशन से आता है फंक्शन। तो फंक्शन एक्चुअली क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन को हम बोलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड, मतलब जिसमें जो हमारा डोमेन है वो रिपीट नहीं होगा। जो डोमेन मतलब क्या, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हम मेरा जो वो फंक्शन वाला सेट रहेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं रहेगा, उसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव फर्स्ट सेम एलिमेंट। जैसे अभी जो हमने रिलेशन निकाला है उसको दोबारा देख लेते हैं। अभी जो रिलेशन निकाला है इसमें देखिए, ये रिलेशन में हमारा निकला है 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट किसी में सेम नहीं है, तो ये एक तरह फंक्शन हो सकता है। फंक्शन का जो क्राइटेरिया है वो रिलेशन, फंक्शन एक्चुअली रिलेशन सेट में से आएगा, और उसमें से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, तो इसको एज ए फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच प्री इमेज, अब ये प्री इमेज क्या है बताता हूं, डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, जैसे ये 1 2 है तो ये हमारा हो गया प्री इमेज, और इसको बोलेंगे इमेज इज नॉट रिपीटेड, ये बोल सकते हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन इन विच, यहां से हम ऑब्लिक नो टू एलिमेंट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर यहां यूज करेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। नो टू ऑर्डर्ड पेयर ठीक है, इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, एंड एक सेट है बी इज इक्वल टू है 5 6 7 एंड 8। अगर हम फंक्शन इसमें से निकालना चाहते हैं, फंक्शन ये दिया हुआ है कि फंक्शन इज इक्वल टू ए बी, फंक्शन भी एक सेट है। ठीक है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू क्या बताया, बी का क्या, ए प्लस 5, ये रिलेशन दिया हुआ है फॉर ऑल, ये जो इन्वर्टेड ए है इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो ए आएगा ये हमारा यहां से आएगा, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये इस
आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें मिलेगा, ठीक है, 1 5 2 5, फिर 3 5 4 5, फिर 2 6 1 6 करके बहुत सारा आपको मिलेगा। उसमें से आपको फंक्शन अगर निकालना है तो फंक्शन बोला कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें b का वैल्यू a+5 होगा। तो हम बना देते हैं इस फंक्शन को यहीं पर ही। तो अगर a का वैल्यू 1 होता है तो a+5 मतलब b का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, है ना। अगर a का वैल्यू 2 होता है तो b का वैल्यू क्या होगा, 2+5 मतलब 7। अगर a का वैल्यू 3 होता है तो b का वैल्यू क्या होगा, 3+5 8। a का वैल्यू 4, क्या हम 4 ले सकते हैं? अगर a का वैल्यू 4 लेते हैं तो b का वैल्यू 9 आएगा। 9 इसमें है ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि हमको ये बोल दिया है b जो है इस सेट से आना चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन में हमारा केवल ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है। तो ये हमारा फंक्शन हुआ, ठीक है। नाउ डोमेन रेंज, को डोमेन का बात तो मैंने बता दिया, बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फंक्शन हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा डोमेन कहलाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, एंड जो बी सेट होगा, जो सेकेंड सेट होगा, वो को डोमेन कहेगा। जैसे इसमें से इस फंक्शन का अगर हमको पूछा जाए इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इस फंक्शन का डोमेन है 1 2 एंड 3। इस फंक्शन का रेंज क्या है, 6 7 एंड 8। और इसका कोडोमेन क्या जब पूछा जाएगा तब हमारा आएगा 5 6 7 8, ठीक है। इसमें देखिए 5 नहीं है, लेकिन कोडोमेन जब पूछा जाएगा ये सेकेंड वाला सेट हम पूरा लेंगे कि ये है हमारा कोडोमेन, ठीक है। तो ये था हमारा आपका 11 का पार्ट का एक क्विक रिवीजन, ठीक है। हम आगे इस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड जो एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होने से पहले ही हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका वॉइड, नल रिलेशन, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, इस तरह का टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम पढ़ेंगे। देन आगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और भी इसके एक्सरसाइज 1.1 होने के बाद, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस, तो बहुत कुछ है जो हम इस चैप्टर में आगे करने वाले। तो फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, जिसमें हमने क्लास 11 का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया है, और आप भी इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है, जितना हमने समझा है इस बारे में। इंट्रोडक्शन में बोला रिकॉल द notion of relation and function, domain, codomain and range in class 11 ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया। along with different types of specific real and real valued function and their graphs, the concept of term relation in mathematics has been drawn from the meaning relation in English language, ठीक है। ये जो concept of relation mathematics में आया है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में से जैसे क्या है, आपके और आपके भाई में एक रिलेशन है, आपके अपने मम्मी में एक रिलेशन है, आपके आपके पापा में एक रिलेशन है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में जब हम जाते हैं, कोई भी दो नंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होता है, जो हमको जो देखना सीखना होगा कि क्या रिलेशन उसमें है, ठीक है। जैसे आप में और आपके दोस्त में एक रिलेशन है दोस्ती का, आपके आपके भाई में रिलेशन है ब्रदरहुड का, आपके आपके सिस्टर में रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का, ठीक है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी एक जो रिलेशन होता है के नंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जो हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज, ठीक है। So let A be a set of students of class 12 of school B be the students of class 11 of the same school. Then sum of the example of relation from A to B. यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, देखिए बोला कि A be a set of students of class 12 and B be the set of students of class 11 of same school, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ए बी, इसमें हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमने ऑलरेडी समझाया आपको। इसमें ए इज ब्रदर ऑफ बी, फिर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए सिस्टर ऑफ बी हो सकता है। ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ऑब्वियसली एज ऑफ ए, क्योंकि ये क्लास 12 में पढ़ रहे हैं एंड बी ये क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो इनका एज जो है ज़्यादा हो सकता है। नंबर 4, ए बी belongs to A cross B, total marks obtained by A in final examination is less than the total marks obtained by the B in final examination। मतलब बहुत तरह का रिलेशन आप जो है इसमें से ढूंढ के निकाल सकते हैं,
ठीक है, यही इसमें कहा जा रहा है। तो रिलेशन तो काफ़ी सारा, बहुत सारा होता है रिलेशन। मैंने आपको बताया कि किसी भी दो सेट के बीच में कितना सारा रिलेशन होता है वो आप कैसे पता कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन है, 2 टू द पावर पी क्यू कर देना है, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ। और 2 टू द पावर पी क्यू, पी जहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड क्यू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी मतलब रिलेशन सेट में आते हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट में आते हैं, तो हम ये कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। अंडर द रिलेशन आर वी राइट एस, और इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो इन जनरल ए बी बिलोंग्स टू आर, वी डू नॉट बॉदर वेदर देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन ए बी, एज सीन इन क्लास 11 फंक्शन। क्लास 11 functions are special kind of function रिलेशन, सॉरी। तो फंक्शन क्या बोला है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन का भी डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी फंक्शन। ये आगे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप रिकॉल कीजिए क्लास 11 के जो भी चीज़ों को हमने पढ़ा है, एंड उसको मैंने रिवाइज कराया। आपको सम करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी चीज़ को ध्यान से देखिए, और जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने दिया है आप कोशिश कीजिए आपके कॉपी में नोट करना। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप टॉपिक को ध्यान से देखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।